बच्चा बड़े होने वाले, स्कूल की तरफ बड़े ही नहीं बढ़ने वाले, उनकी दिनचर्या किस प्रकार की होनी चाहिए और उनके प्रति माँ का क्या कर्तव्य और पिता का क्या कर्तव्य? आप अपने में उन बातों को उतार करके फिर उन बातों को आप बालकों में डालें, तो है उससे वो बालकों में कुछ संस्कार कायम रह सकते हैं। अन्यथा जब स्वयं तो कहना आप गुरुजी बैंगन खावे दूजा ने प्रबोध बतावे, वो बात हो जाती है। जैसे कि आज के टाइम में देख रहा हूँ व्यासपीठ पे महिलाएं बैठ रही है और मैंने आज तक जैसे शास्त्रों में देखा है कभी व्यासपीठ पे महिला नहीं बैठती थी, तो इसका क्या कारण है और इसका क्या दुष्परिणाम होता है? ये जो बातें हैं हमारे विचार से महिलाओं को व्यासपीठ से प्रचार प्रसार नहीं करना ही अच्छा रहता है, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षते, धर्म की रक्षा हम करेंगे तभी धर्म हमारी रक्षा करेगा। गुरु का जिंदगी में कितना महत्व है? जिंदगी में गुरु बनाना अनिवार्य है या भगवान को गुरु मान सकते हैं? 3 तरह के गुरु बताए हैं। संस्कृति रोग ग्रसे सिख के ठीक बैठ श्रुति हटी औषध पावे, मध्यम बात करे मधुरी रही दूर दवा गुण दोष बतावे, नीच हरे दिन औषध ना बते रुग्ण जिये कि भले मर जावे, वैद्य तथैव गुरु त्रिविधा वै उत्तम मध्यम नीच कहावे। ये बताया 4 तरह के गुरु होते हैं। इसमें उत्तम मध्यम और कनिष्ठ 3 तरह के गुरु। खाने माने कुर तू चलो न गुर, 100 रुपया धर डूब चाहे मर, तीर्थर करना जोर भाई। तो इस प्रकार करने वाले वैद्य गुरु बहुत मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आप सबको पता है, सनातन धर्म की जो सीरीज शुरू की उसमें मैंने कहा था जितने भी दर्शनीय स्थल है वो दर्शन कराऊंगा, साथ ही साथ साधु संतों के त्याग और तपस्या से आपको रूबरू कराने का मेरा उद्देश्य रहेगा। जैसे कि हम राम सनई के आश्रम की बात कर रहे थे, आपको जो बता रहा था राम सनई के 4 आश्रमों के बारे में, 4 पीठों के बारे में बता रहा था। अब हम गुरु जी से आशीर्वाद लेते हैं और कुछ हम जानना चाहते हैं यहाँ के बारे में, और कुछ आप सभी के जो गस्ती जीवन के कुछ सवाल थे वो भी मैं गुरु जी से करने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। पहले तो गुरु जी मेरी तरफ से, मेरे देखने वाले सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत साधुवाद, सभी का स्वागत, सभी प्रेमी जनों का हार्दिक सम्मान। गुरुजी, जैसे कि राम सनई की जैसे में 4 पीठ हैं, 4, उनका क्या महत्व है? चारों का क्या चारों ही बराबर है? कुछ इनमें की पद है? ये चारों आचार्य पीठ है, रामसनई संप्रदाय के हैं। 4 स्थान पर अलग अलग बने हुए हैं। ये 4 जिलों में इनका अलग अलग स्थान है। तो है वैसे सबका उद्देश्य एक ही है, नाम राम नाम के साथ में उसका संबंध जोड़ना। रामसनई का मतलब राम के साथ में अपना संबंध कायम करना, यही आप खुद संबंध का कायम करना और उसके साथ में जुड़ करके रहना, ये रामसनई संप्रदाय का सिद्धांत है। अब जहाँ जहाँ जो आचार्य उस समय हुए तत्कालीन, तो वो उन्होंने अपने अपने स्थान में अपने अपने हिसाब से भक्तों के जागृति दे करके, उनको जगा करके, उनको प्रेरणा दे करके भगवान नाम की तरफ लगाया, तो वो वहाँ पर मुख्य आचार्य के रूप में महापुरुष प्रतिष्ठित हुए। तो जैसे अभी सिंथल का दर्शन किया आपने, तो सिंथल में श्री हरिरामदास जी महाराज हुए प्रथम आचार्य। वहाँ सिंथल और खेड़ापा ये दोनों एक ही है। खेड़ापा का गुरुद्वारा है सिंथल। यहाँ के जो आचार्य श्री रामदास जी महाराज हुए वो हरिरामदास जी महाराज के ही शिष्य थे। उनसे उन्होंने दीक्षा ग्रहण की, उपदेश दिया और राम नाम का स्वयं अनुभव किया। अनुभव करके लोगों को जागृति प्रदान की, उनको प्रेरणा दी कि भाई नाम जब ऐसा लगी। तो इसमें सबसे सुलभ सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाभ परलोक निभाओ। जो स्मरण करने में सबसे सुगम जो है नाम, उस नाम की खोज और उनकी प्रेरणा नाम के माध्यम से रामसनई संप्रदाय ने चालू की। तो रामदास शिवराज और रामदास शिवराज से दीक्षित होकर के खेड़ापा में विराजमान हुए। यद्यपि ये शिष्य हैं उन्हें रामदास शिवराज के, परंतु रामदास शिवराज ने इनके प्रभाव को, इनके साधना को, इनके नाम जप को, इनके उत्साह को इतनी जागृति अनुभव की कि भाई ये वास्तव में संप्रदाय संचालन करने लायक है। तो उन्होंने कहा आप भाई रामसनई संप्रदाय के तुम संचालक बनोगे, तो इस खेड़ापा को आचार्य पीठ के रूप में मान्यता प्रदान की। और सिंथल और खेड़ापा दोनों समकालीन समान रूप से आचार्य पीठ बराबर रहते हैं। गद्दी दोनों की एक साथ लगती है। जहाँ से लो केवल दाएँ बाएँ के रूप में रहता है। दाएँ हाथ में सिंथल की गद्दी रहती है, बाएँ हाथ की तरफ खेड़ापा की गद्दी रहती है। लगती दोनों के आचार्य पीठ की गद्दी का स्थान होता है। तो ऐसे खेड़ापा और सिंथल दोनों का एक, और एक रैण और एक शाहपुरा, 2 आचार्य वो पीठ है। तो वहाँ के आचार्य अलग अलग हुए, तो उन्होंने वहाँ का नाम का प्रचार किया। इस हिसाब से मतलब नाम प्रचार करने में ये 4 आचार्य पीठ है वो अग्रणी रहे हैं, रामसनई संप्रदाय में लगे हैं और लोगों को प्रेरणा देते रहे।
जैसे कि गुरुजी मैं देख रहा हूँ राम से नहीं ओनली फॉर एक देखा हूँ राम का ही नाम करते हैं, हालांकि देवी देवता तो कहते हैं 33 कोटि देवी देवता है, और जैसे ओनली फॉर आप राम से नहीं करते, और जो आज के टाइम में जो गृहस्थी जीवन है, अच्छा कोई भी है, हर जगह अलग अलग देवताओं की प्रसन्न करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ऐसा है कि राम के विषय में आप जो ये है, जो राम नाम है, राम का नाम के प्रति निष्ठा है। व्यक्ति की पहचान है वो नाम के द्वारा होती है, स्वरूप के द्वारा पहचान नहीं होती है। नाम का अनुभव करना पड़ता है। आपका नाम क्या है, और सब ये नाम पूछना पड़ा नहीं। ऐसे स्वरूप तो हम देख रहे हैं, लेकिन मालूम थोड़ा ही कि भाई ये कन्हैया का नाम है। तो इस हिसाब से नाम के साथ में, तो वो राम नाम के साथ में जोड़ने के लिए कहते हैं राम ब्रह्म वाणी गुरु संत अनंत सुजान। ये वो ब्रह्म राम जो है, जो उदाहरण के रूप में अगर समझा जाए तो जो ब्रह्म राम है, नाम है, वो है राष्ट्रपति के समान, और दूसरे जो नाम है वो अन्य मंत्रियों के समान। उनके निर्देशन में ये सारे काम करते हैं। काम ये करेंगे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश वगैरह काम वो करेंगे। समय पर अवतार धारण पड़ता लेना पड़ता तो अवतार भी धारण करेंगे, आएंगे, मदद करेंगे, लोगों का भला भी करेंगे, ये सब कुछ करेंगे। लेकिन करेंगे सो उनके छाया में ब्रह्म के राम के मान आखिर में। तो उस राम के प्रति जागृति करने के लिए कि भाई अलग अलग पंपाल को छोड़ोगे, ये ऐसे ये नहीं कर, एक होकर बिल्कुल राम इष्ट आधार बल, राम आस विश्वास, राम भरोसे राम रहा निर्भय रामादास। एक का निश्चय पकड़ोगे तो उससे आपका भला होगा। नहीं तो अभी ये कभी ये कभी ये कभी ये बंधन उछाना चाहते हैं। वो कहता है इसलिए एक नाम के तो राम स्नेह, उस राम के साथ में स्नेह कर लो, आप चिपक जाओ, जुड़ जाओ, अनन्य बन जाओ। ये प्रेरणा देने के लिए दूसरे देवताओं को कहता है कि भाई ये दूसरे इनको छोड़ करके एक आश्रय रखो। ये मुख्य उद्देश्य यही रहा है राम नाम के प्रति जागृत। और जब तक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रहेगा तब तक एक के प्रति निष्ठा होगी नहीं। कभी अब कुटुंब परिवार में आप देख लीजिए, जब तक लड़की का संबंध करने की बातचीत चलती है तो 10 घरों में जाके बातचीत करोगे, परंतु जब एक के साथ में संबंध कायम हो जाता है, नारियल दे दिया, वागदान हो गया, तो वचन कह दिया, तो उसके बाद में फिर उसका कोई पलटा बदलाव नहीं होता है। निश्चित हो जाता है कि बस एक ही हो गया तो निश्चित बात। वैसे ही एक नाम के प्रति निष्ठा करने के लिए ये कहते हैं अलग अलग जो देव देवता हैं उनका आश्रय जा करके, और जो साधन में विक्षेप देते हैं, खान पान में विक्षेप देते हैं, और जो ऐसे प्रकार की बातों के माध्यम से जीव को भटकाते हैं, तो उन बातों को छोड़ करके एक ऐसे नाम के साथ में, राम के साथ में जुड़ जाओ। उस एक राम में सब के सब आ जाएंगे। ब्रह्म विष्णु महेशाद्या यशंसा लोक साधका तमादि देवम श्री रामम। वो बताए उस श्री राम का नाम है, वो आदि देव है। ब्रह्म विष्णु महेशाद्या ये सारे हैं, उनके प्रेरणा से काम करने वाले नीचे के मंत्री स्तर के लोग बागी हैं तो बहुत बड़े देवता देव पुरुष है, परंतु देवी देवताओं की उपासना से हट करके एक निष्ठा को पकड़ लो। आप जो भी आपकी निष्ठा है कायम है, उसी में कायम लगे रहो। और संतों को हमें तो अच्छी से अच्छी प्रेरणा मिलती है राम नाम के माध्यम से, इसलिए हमारी शिक्षा मानते हो तो भाई राम नाम को दृढ़ता से पकड़ के रखो। जैसे कि गुरुजी आप तो भगवान के बहुत नज़दीक हो, भगवान को मैं चाहता हूँ, लोगों का मन का सवाल है, माताएं बहुत कहती है हम भगवान को कैसे दर्शन कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त करने का, जैसे आपने बताया राम से नहीं, तो उनकी कोई विधि होती है या किस प्रकार करते हैं, किस प्रकार कोई वो विधि एक नाम जप के साधन की है, जप साधन है। अच्छा, किसी भी समय इसमें सब अपना हो जाता है, कोई वार कोई समय नहीं, इसमें सब नाम, इस राम नाम में ऐसा वार तिथि वगैरह का कुछ अटकाव कुछ नहीं है। ये बिल्कुल ऐसी चीज़ है जैसे अपने को भूख लगती है, आप अंधेरे में खाओगे तो पेट भरेगा, उजाले में खाओगे तो पेट भरेगा। वो ऐसा नहीं कि भाई घर में खाओगे तो पेट भरेगा, बाहर खाओ तो पेट भरेगा, ऐसा थोड़ी नहीं। जहाँ भी जब खाओगे, भूख लगी है पेट में खाओगे तो पेट भरेगा। इसलिए नाम तो कहीं भी लोगे वो अपना काम करेगा ही, लेकिन करेगा उसके साथ में जुड़ करके। शर्त यही है उसके साथ में, निष्ठा के साथ में, उसके साथ में प्रबल आप जुड़ जाओ। बस इस जुड़ बिना काम नहीं चलेगा।
गुरुजी, जैसे कि आज की पीढ़ी, जो नई पीढ़ी है, वो धर्म के प्रति बहुत कम जागरूक है, ना जानती भी नहीं है। क्या पता उनकी कोई दिनचर्या होती है, गार्जियन के संस्कार में कमी रहती है। तो मैं आपको, आपके माध्यम से सभी पूरा भारतवर्ष आपको देख रहे हैं, तो आज की आने वाली पीढ़ी में जैसे नई युग है, उनको किस प्रकार के संस्कार होने चाहिए, या जो छोटे बच्चे अब बड़े होने वाले, स्कूल की तरफ बड़े ही नहीं बढ़ने वाले हैं, उनकी दिनचर्या किस प्रकार की होनी चाहिए, और उनके प्रति माँ का क्या कर्तव्य और पिता का क्या कर्तव्य रहेगा? इसके लिए सबसे पहले माता पिता को ही शिक्षित होना पड़ेगा, खुद को दीक्षित होना पड़ेगा। दीक्षित होने का मतलब ऐसा नहीं कि भाई हम उनके गुलाम बन जाएं। दीक्षित मतलब वो शुभ संस्कार हमें प्रदान करें, अच्छी बातें, उन बातों को हम जिन बच्चों से उम्मीद रखते हैं, पहले स्वयं उन बातों को अपने में डालें। आप अपने में उन बातों को उतार करके फिर उन बातों को आप बालकों में डालें, तो है उससे वो बालकों में कुछ संस्कार कायम रह सकते हैं। अन्यथा जब स्वयं तो कहना आप गुरुजी बैंगन खावे दूजा ने प्रबोध बतावे, वो बात हो जाती है। आजकल प्राय यही देखा जाता है, कथा वार्ताएं बहुत होती है, बहुत बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, लेकिन परिणाम निकलता गया जी 0/0, ये होता है, परिणाम कुछ नहीं, केवल अपने अपने स्वार्थ का हिसाब देखा जाता है। तो इसलिए वहाँ से उस अलग हट करके परमार्थ के माध्यम से, जीव हित के माध्यम से कोई एक बिरला महापुरुष ही जो सच्ची बात बताने वाले हैं, वो उनके जीवनचर्या को अपने में उतारने की कोशिश करनी चाहिए। हर एक कोई भी साधु है, कोई भी महात्मा है, वो ठेका लेकर के भाई मैं कल्याण कर दूंगा, वो कुछ नहीं कर सकता। संतों की रामश्री पद्धति ही बताती है, जो उसको कहेगा कि भाई मैं कर दूंगा, हूँ करता हूँ वायक तजो, मैं मोटी खोर, ये जब मैं अपना आ गया, ये बड़ी भारी कमी पर आ गई हमारा, वो आगे बढ़ने देता नहीं। तो बचपन से ही माता पिता स्वयं आचरण करते हुए, शुभ संस्कारों को अपने में डालते हुए बालकों को अच्छी बातें बतावें और उनको प्रेरणा देवें, तो वे आगे चल करके वे ही शनि आगे उन्नति की तरफ बढ़ेंगे। अन्यथा अवनति की तरफ तो पतन का रास्ता अपना आप जाता ही है, जा ही रहा है। गुरुजी, जैसे अभी आपने हम कथा की बात की, तो आज व्यासपीठ की बात करते हैं। जैसे कि आज के टाइम में देख रहा हूँ व्यासपीठ पे महिलाएं बैठ रही है, और मैंने आज तक जैसे शास्त्रों में देखा है, कभी व्यासपीठ पे महिला नहीं बैठती थी। तो इसका क्या कारण है और इसका क्या दुष्परिणाम होता है? ये जो बातें हैं, हमारे विचार से महिलाओं को व्यासपीठ से प्रचार प्रसार नहीं करना ही अच्छा रहता है, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षते, धर्म की रक्षा हम करेंगे तभी धर्म हमारी रक्षा करेगा। और धर्म के लिए शास्त्र ने जो हमारे लिए इस शरीर के माध्यम से जो कुछ भी क्रियाकलाप करने हैं, उनके लिए प्रेरणा दी है, सिद्धांत बनाए हैं, उनका पालन करना ही धर्म होता है। तो उन मर्यादाओं का सही रूप से पालन नहीं होना, वास्तव में लोगों में जो उत्साह जागृत नहीं होने का मुख्य कारण ये दिखाई देता है। हर एक कोई लग गया उसमें, तो दुकानदारी के रूप में हो जाता है। तो इस हिसाब से उसमें वो प्रभावशील नहीं रहते ये बातें महिलाओं को, क्योंकि शरीर की स्थिति से देखा जाए तो मासिक धर्म के रूप में अगर किस कथा के टाइम हो गए तो अब क्या करोगे बताइए। अब उसमें अशुद्धिकरण तो होता है। अब कहते हैं इससे कुछ नहीं होना, ये रिमोट आपका काम करता है कि नहीं करता, कितने दूर टीवी पड़ी है, कितने दूर आपका साधन पड़े, दूर बैठे बैठे रिमोट के द्वारा। तो इसी प्रकार उनमें भी हमारे शरीर में से ये जो क्रिया निकलती है, विकृति निकलती है महीने भर के माध्यम से, तो उनको निवारण करने के लिए ये सिद्धांत परमात्मा ने बनाया है। तो उनका बनाया धर्म ये बताता है कि ऐसे इस प्रकार चलो, तो वो चीज़ पालना होती नहीं उनसे, हमारे विचार से। और निश्चित है नहीं कि भाई अमुक दिन में ऐसा होगा तो इतने दिनों कथा वाता कभी भी कर दो। इस हिसाब से हम तो इसको उचित नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी लोगों तो वो एक तो महिलाओं के में आकर्षण होता है उनका फेस देखने के रूप में, श्रृंगार के रूप में वो जाकर नाना प्रकार का सजावट करके बैठते हैं, तो उनको देखने की रुचि पैदा हो जाती लोगों के। वो देखो और वो सुनो, लेकिन भाव क्या है अंदर, लाभ क्या है, उधर ख्याल नहीं जाता है। इस हिसाब से वो तो नहीं हो तो ही अच्छा रहता है समय देते हुए। जैसे कि गुरुजी ने बताया, मैंने पिछली बार भी आपको जानकारी दी, जैसे कि हो सके जितना अगर ब्रह्मचारी अगर कथा का वाचन करता है तो सबसे उसका फल आपको भी मिलता है। निश्चित बात, जो ब्रह्मचारी जो कथा हो जाए, क्योंकि ब्रह्म के साथ में जुड़ा हुआ है, जुड़ कर के समझ जोड़ा है, और ब्रह्म का जुड़ना संबंध आपका तो ऊर्ध्वगमन है, वो अधोगमन हो जाता है। हाँ, वो संसार से
भोग वासना से अधोगमन होता है, और नहीं तो ऊर्ध्वगमन होता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, सतोगुणी बनता है, सतोगुण के बाद ऊर्ध्वगति होती है, ऊर्ध्व लोग गमन करते हैं। तो वो चीज़ ब्रह्मचारी अगर होते हैं कथा वार्ता करने वाले, तो वास्तव में उनकी बातों का जरूर जनता पर असर पड़ेगा, लोगों पर भावना जागृत करेगा। जैसे गुरुजी ने कहा, मैं भी हर बार कहता हूँ, हो सके तो आप ब्रह्मचारी की कथा करवाते हो यजमान से, बहुत अच्छी बात है, धर्म का प्रचार करो, कोशिश कीजिए कि ब्रह्मचारी से करवाएं। और मैं वो सभी से कहूँगा जो भी धर्म का प्रचार कर रहे हैं या व्यासपीठ पर बैठ के प्रवचन दे रहे हैं, उनसे कहूँगा हो सके तो उन मायावी इंद्रियों से बचने के लिए हम करते हैं, लेकिन वहाँ अगर महिला अगर श्रृंगार करके बैठेगी तो हमारी इंद्रियाँ कहाँ बस में रहने का सवाल ही नहीं उठता। तो वो चीज़ को ध्यान दें। गुरुजी, एक जयपुर की माता जी ने मुझसे एक सवाल किया था कि जहाँ भी संतों के पास जाते हो तो वो सवाल ज़रूर करना कि उनके 3 या 4 पुत्र होने के बावजूद, या 2, 3, 4 पुत्र होने के बावजूद वो आज पुत्रों से जो सेवा लेने की आशा रखती है वो सेवा नहीं मिल पाती है। तो क्या उनके संस्कार में कहीं कमी रहती है, या आज के वो पुत्र है वो उनकी गलती है? किन की गलती माने? कहाँ ऐसा हो सके जो घर एक मंदिर का रूप बन सके, जैसे आज उनका कलश का रूप बन चुका है? ये मुख्य तो शुरुआत तो घर से ही पैदा होगी, बात तो शुरू से ही पैदा होगी। घर से ही इसको संचालन में शुरू से ही कुछ कमी रही है, इस कारण से वो उनकी बातों का आगे के ऊपर असर कम होता है, खुद में कमी रहने के कारण से। खुद में अगर सशक्त होगी, भाई ये गाड़ी पंचर होती है ना कभी कभी, तो टंकी में हवा जब भरी है तो वहाँ अपना अंचर हवा भराने के लिए जाते हैं। हवा भराने जाते हैं तो यदि उस समय टंकी में ज़्यादा प्रेशर है तब तो टायर में हवा आएगी, ठीक है ना। और यदि टंकी में हवा कम है, नहीं है, तो आपने अगर वाल लगाया है तो वो तो हवा है वो टायर में, वो भी और चली जाएगी। इस प्रकार उसमें तो सशक्ति उनमें अगर है शुरू से पूर्व उन लोगों परिवार में, तो उनके संस्कार इसमें जरूर आगे बढ़ाएंगे। लेकिन पहले से इधर से हवा कम है तो उसमें आगे बढ़ने की गुंजाइश नहीं रहेगी। और वो जैसे घरों में पति पत्नी के बीच या घर में कोई कलश है, वो किस प्रकार कलश खत्म हो सकता है? किस प्रकार वो दिनचर्या माहौल करें कि घर में लड़ाई झगड़े ना हो, वो सभी चाहते हैं। इसके लिए तो अपने को समय का विभाग करना पड़ेगा। अपना जो समय है उस समय को निश्चित रूप से भाई अलग अलग बांट करके इतना टाइम इस पे, इतना टाइम इस टाइम, इतना टाइम इस पे लगाएंगे। वो अगर समय निश्चित करके समय के साथ में अपन बनेंगे तो वो काम भी बन जाएगा धीरे धीरे। गुरुजी ने कहा जैसे समय, घर की जो दिनचर्या होती है उसकी समय सबको दीजिए और जितना समय हो सके सभी के साथ दीजिए, भेदभाव किसी के साथ ना कीजिए। भेदभाव ही लड़ाई का कारण बनता है। अगर आप किसी के साथ गलती से भी भेदभाव करते हैं तो उनको अगर नज़र आ जाता है आपके बच्चों में, अगर आपकी बेटी में, तो उस भेदभाव उसके कारण बन जाता है। गुरुजी, जैसे कि एक जीवन में कर्तव्य होता है कि जैसे मेरा कर्तव्य है कि मैं जनता को धर्म का प्रचार करूं, आपका कर्तव्य होता है, हर किसी का अलग अलग कर्तव्य होता है। तो कर्तव्य किस प्रकार निर्वहन कर सकता है वो? क्यों? जैसे कर्तव्य तो अपने लिए मर्यादा बनी हर एक की, तो हर एक चीज बिना मर्यादा का तो कुछ है ही नहीं संसार में। अब पालना करते हैं नहीं करते ये अपने ऊपर खेल है। जिसके लिए साधु की अपनी मर्यादा है, गृहस्थ की अपनी मर्यादा है, पत्नी की अपनी मर्यादा है, बेटे की अपनी मर्यादा है, गार्जियन पुराने पूर्वज है उनके मर्यादा है। सब अपने अपनी मर्यादा में है। लेकिन अब वो मर्यादा का पालन अपन करते हैं कि नहीं करते हैं, अपनी तरफ पहले दृष्टि करनी चाहिए। मैं ये करता हूँ कि नहीं करता हूँ, मैं जिनसे चाहता ये हूँ वो पहले मैं करूँ कि नहीं करूँ, उस पर अपनी तरफ दृष्टि करो। अपनी तरफ दृष्टि करेंगे, अपना सुधार होगा तो दूसरे अपना उसका सुधार लाभ हो जाएगा, वो स्वीकार करेंगे। और गुरु का ज़िंदगी में कितना महत्व है? ज़िंदगी में गुरु बनाना अनिवार्य है या भगवान को गुरु मान सकते हैं? गुरु बनाना आवश्यक है। अपने संप्रदाय की पद्धति के अनुसार गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो विरंचे शंकर सब होई, ऐसी बातें लिखी है कि गुरु, लेकिन शर्त यही है कि गुरु सच्चा गुरु होना चाहिए। गुरु केवल भेंट पूजा लेने वाला गुरु नहीं चाहिए। भेंट पूजा लेने वाला होगा वो तो व्यापारी होगा,
चीज़ वस्तु का ज़्यादा कमती भाव करके उससे अपने मुनाफा कमाने की दृष्टि रहेगी तो उस वो बात है। लेकिन सच्चा गुरु वो होता है कि वैद्य तथैव गुरु त्रिविधा वह उत्तम मध्यम नीच का है। 3 तरह के गुरु बताए हैं। संस्कृति रोग ग्रसे सिख के ठीक बैठ श्रुति हटी औषध पावे, मध्यम बात करे मधुरी रही दूर दवा गुण दोष बतावे, नीच हरे दिन औषध नाबत रुग्ण जिये कि भले मर जावे, वैद्य तथैव गुरु त्रिविधा वह उत्तम मध्यम नीच कहावे। ये बताया 4 तरह के गुरु होते हैं। इसमें उत्तम मध्यम और कनिष्ठ 3 तरह के गुरु। तो तीन में क्या फर्क क्या बताया, अंतर क्या बताया कि पहला उत्तम गुरु तो वो है जो शिष्य के कल्याण की बात सोचे, अपने की तरफ कुछ भी नहीं देखे, इसका भला कैसे हो, ये साधन करता है कि नहीं करता है उसका ख्याल रखे, अपने तरफ कुछ नहीं दे करके उसकी तरफ ख्याल रखे। तो संस्कृति रोग जन्म मरण का रूपी एक रोग लगा हुआ है हमारे पीछे, उसका निवारण करने के लिए शास्त्रों की बातें वो दवाएं के रूप में उसको खिलाता है। बैठ ऐसा करो ऐसे करो ऐसे करो, ये अनुपालना कराता है। वो तो है वो 1 नंबर का वैद्य गुरु। और इसी प्रकार वैद्य भी 1 नंबर का, जो दवाई ऐसी है मतलब 1-2 दवाई ले नहीं ले, ये ले, ये कड़वी है तो है कड़वी है पर दवाई ले, बीमारी इससे तुम्हारी ठीक होगी। ऐसे उस शिष्य को वो रोगी है बीमार, वैद्य है बीमार को ठीक करने की औषधि देता, वो 1 नंबर का। दूसरे नंबर में वैद्य, दूसरे नंबर का वैद्य वो है जो दवाई के महिमा तो खूब बता के ये लेने से ऐसा होता है, आज ऐसा होता है, एडवर्टाइज आते हैं ना सब के भाई ऐसा करो ये होगा, ऐसा करो, वो प्रचार प्रसार खूब करते रहते हैं। लेकिन आगे चल करके परिणाम में क्या होता है वो पता नहीं। तो इस प्रकार गुरु जी भी बातें ऐसे बातें उनमें ऐसा लिखा है, वैसे होता है वैसे होता है वैसे होता है, ये बातें खूब करते हैं। लेकिन वो पालन करता है कि नहीं करता इन बातों का, एक आध बात का भी ये कोई ख्याल रखता है नहीं रखता है। ये दूसरे नंबर का वैद्य और दूसरे नंबर का गुरु। तो वैद्य वो हो गया दूसरे नंबर की दवाई की महिमा करना और वो दवाई खिलाने का ध्यान नहीं रखना, और ये देव का ख्याल रखना, ये दूसरे नंबर। तीसरे नंबर में अब वो नीच हरे धन औषध नामत है, दवाई का नाम लेकर के ये स्वर्ण भस्म है, ये चूल्हे की भस्म उठा करके लेके आके पुड़िया बांध के दे दी कि स्वर्ण भस्म ले। अब वो इसके रुपये लगे 2000 रुपये देने पड़ेंगे, वो चटपट 2000 रुपये। अब वो खा के मरेगा या जीता रहेगा, खाने माने कुर तू चलो न गुर, 100 रुपया धर डूब चाहे मर, तिरतर करना जो भाई। तो इस प्रकार करने वाले वैद्य गुरु बहुत मिलेंगे। ऐसे वो हैं, वो क्या कल्याण करेंगे, गुरु तो हो गए वो भी, और कह दिया मन दे दिया, दीक्षा दे दी, और ग्रंथ भी देते हैं छुप करके छाने से एकांत में बैठा करके किसी को सुनाना नहीं, और वो देखते हैं और सुना नहीं मतलब क्या कहा पता नहीं क्या कुछ जयराम जी की। नहीं तो संतों का अपने परंपरा का तो सिद्धांत यही है, राम नाम है गुरुमुख होगा से गुरु महाराज से प्रेरणा लेकर के, गुरु महाराज की आज्ञा लेकर के आगे किसी को प्रेरणा देवे, कल्याण का साधन बताए उसे, नहीं तो अपनी तरफ से नहीं तो खुद को थोड़ा सा दे दिया और बताना चालू कर दिया, आप गुरु बनना चालू हो गए। वो ऐसा नहीं कहते कि नहीं, आप पहले गुरु महाराज की आज्ञा हो कि भाई इसका कल्याण करने के लिए नाम दो, तो ही वो उसे देना उसका अधिकार करते होता है। तो इस हिसाब से उत्तम गुरु वो है जो नाम देता है लेकिन लेने उनके बदले में चाहता कुछ नहीं। हाँ, वो जो देता है उसको तो स्वीकार करना कर्तव्य है, लेकिन मांग करके देना करना एक बिल्कुल निषेध नहीं कहते नहीं। गुरुजी, जैसे कि आज के टाइम में मैं कुछ ऐसे गुरुजी मिलते देखा हूँ जो कि झूठ बोलते हैं शिष्यों को, अपने बारे में कुछ छिपाते हैं, कुछ करते कुछ अलग है, या जैसे कि दुनिया की नज़रों में ढोंग कर रहे हैं, संत बने हुए, असलियत में वो कुछ और है। उनको तीसरी कैटेगरी में मानते हैं या पहली कैटेगरी में? वो तो तीसरी में आएंगे भाई, तीसरी कैटेगरी वो तो उस हिसाब से। नीच रहे धन औषध नामत है, रोग न जिए कि भले मर जावे, उनसे मर जाए चाहे जीता रहे उनसे कोई मतलब नहीं, उन्हें तो अपना मतलब झूठ बोलने से एक चीज़ है, अपना स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए। जैसे अच्छा, लास्ट में गुरुजी मैं आपका सभी हमारे दर्शकों को आशीर्वाद रूप में क्या कहना चाहोगे, उनकी किस प्रकार मनोकामना पूरी हो सकता है? क्योंकि सभी की मानता हूँ कि ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक रुपये एक ऐसी चीज़ आज की टाइम में उनकी 50% से ज़्यादा समस्या हल हो जाती है। वो अपनी मनोकामना या अपने धन की वृद्धि या अपने व्यापार की वृद्धि किस मार्ग पे चलने से हो जाएगी उनकी?
अपने सिद्धांत, शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार चलते हुए ही अपने घर गृहस्थी के हर एक काम में लगे रहना भी, और उसी का स्वयं उसमें से कल्याण करेगा। उसमें से धर्म स्वयं बड़ा मार्ग निकालेगा। धर्म खुद धर्मो रक्षति रक्षित है। अपन धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म अपना आप हमारी रक्षा करेगा। इस हिसाब से तो वो उससे मार्ग क्लियर होते जाएंगे। गुरुजी, जैसे मैं एक मेरी मन की बात बताता हूँ, सभी दर्शकों को पता नहीं हो, मैं बता रहा हूँ। जैसे मैं एक सन्यासी बनने की सोची थी अभी कुंभ में, तो वहाँ पे मैंने सोचा क्योंकि धर्म का प्रचार मैं गृहस्थी जीवन में भी कर सकता हूँ जैसे अभी कर रहा हूँ। क्या सन्यासी बनने से मेरे धर्म का प्रचार ज़्यादा कर पाऊँगा, या मैं अभी जो कर रहा हूँ वो सही है मेरा? इसका केवल अपने हृदय की अंतरात्मा की बात को ही टंटोलना पड़ेगा, और इसमें दूसरी बात है कुछ नहीं। चाहे गृहस्थी धर्म में रह करके अब धर्म प्रचार करो, चाहे वेग बहन करके साधु सन्यासी बन करके धर्म का प्रचार करो, यदि इसमें कहीं भी स्वार्थ की भावना छुपी रहेगी तो वो तो हमें नीचे गिराएगी। कोई भी हो, भले साधु हो चाहे गृहस्थी हो। और त्याग भावना है, कल्याण की, शिष्य के कल्याण की भावना है, जनता के कल्याण की भावना है, वो हृदय में अंदर विराजमान है, दृढ़ है, तो उससे कोई भी हो, चाहे गृहस्थी हो चाहे साधु हो। अपने जो महापुरुष हुए हैं वो शादीशुदा हुए हैं। हाँ, मैं ये भी हर बार कह रहा था। वह शादीशुदा, उनकी यहाँ पर रामदास महाराज हुए, उनकी धर्मपत्नी उनके साथ में थी, भोजन साधन करते, उन्होंने कह दिया उनके। और जब संतान के लिए आवश्यकता हुई तब उन्होंने आज्ञा दी कि संतान चाहिए, संसार की भोग वासना के रूप में नहीं, लेकिन संतान चाहिए, इसलिए उनको संतान कि महाराज वो संसार भोग वासना होगी तो नहीं, इससे कई जीवों को कल्याण करने वाले संतान पैदा होगी इससे, इसलिए इस धर्म को, गृहस्थ धर्म को अपनाओ। तो प्रेरणा देकर के उन्हें दी, तो उनके उसी प्रकार के भावना था कि जीवों का कल्याण करने वाला चाहिए, तो उसी प्रकार संतान पैदा हुई। रामदास महाराज के संतान दयालदास महाराज हुए। उन्होंने शादी की गुरु महाराज से आज्ञा से, उन्होंने पहले कह दिया महाराज मैं गृहस्थ धर्म को मैं अपनाऊंगा नहीं, आप शादी करते हैं तो कर दीजिए। वो अपने शादी की उन्होंने, लेकिन उनके कुटुंब परिवार में संतान, कोई बात नहीं है तो नहीं रहो, प्रचार करो भजन साधन में, गृहस्थी में। ऐसा नहीं है कि भाई अकेले रह करके ही साधु कल्याण करेंगे, और पत्नी साथ में रह करके भी कल्याण करना है तो ये हो सकता है, वो प्रेरणा देते हैं। मैं कोशिश करूँगा अपनी, हर बार कहता हूँ, इस बार भी मैं कोशिश करूँगा हो सके तो जितना। और जैसे कि साथियों, गुरुजी से मैंने जानकारी लेने की कोशिश की, आपको किस प्रकार की लगी मेरी जानकारी दी हुई, और गुरुजी के जो वचन थे आज किस प्रकार के, मुझे ज़रूर बताना। और आपके अगर कोई और भी सवाल हो तो मैं ज़रूर बताना, मैं लूँगा। हालांकि मैं कुछ सवाल लिए और कुछ नहीं ले पाया समय की पाबंदी होते हुए। कभी आपका आदेश हुआ, गुरुजी का आदेश हुआ, हम गुरुजी से आदेश लेंगे, आज्ञा लेंगे और फिर हम प्रवचन लेंगे। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।